परम आदरणीय मंत्री जी श्री मनोहर लाल जी पंत आज हमारे कथा मंच पर आ रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि कथा का शुभारंभ करने के लिए परम आदरणीय मंत्री जी के सुपुत्र चंदू भैया आए थे मंच का शुभारंभ करने। आज शुभारंभ के लिए आए थे चंदू भैया जी और समापन के लिए आज हमारे परम आदरणीय इस जिले के एवं बुंदेलखंड के लोकप्रिय नेता परम आदरणीय श्री मनोहर लाल पंत जी पधार रहे हैं। मैं नरसिंह मंदिर समिति की ओर से एवं ग्राम मसौरा खुर्द की एवं पूरे महरौनी विधानसभा क्षेत्र की ओर से उनका हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। धन्यवाद। हमारे जनपद ललितपुर के राज्य मंत्री मनोहर पंत जी मंच पर पधारी है और उन्होंने भागवत और माला पहना करके सम्मान किया है। हमारे सरस्वती शिशु मंदिर के प्रबंधक महोदय सतीश पुरोहित जी ने भी भागवत की उन्हें माला फैलाई, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करेंगे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। आप लोगों ने जो भी मंत्री जी के यहाँ गए होंगे या जब भी किसी कार्यक्रम में आप लोगों ने देखा होगा, मंत्री जी की शुरू से यही क्वालिटी रही है। चाहे किसी कार्यक्रम में जाएं, धार्मिक अनुष्ठान में या किसी कार्यक्रम में जाएं, वो जनता के लिए सर झुका के ही हमेशा प्रणाम करते रहे। और मैंने देखा कार्यालय में, क्योंकि हम जाते आते रहते हैं, तो कार्यालय में देखा मंत्री जी जैसे निकले बाहर तो मंदिर जा रहे, मंदिर से लौट के आए, वहीं बैठ गए ऑफिस में। जितने भी लोग पहुंचे किसी काम से, तुरंत मंत्री जी जिस विभाग का कार्य हो तुरंत तत्काल करते रहे और ऐसे मिलते रहे कि यानी मंत्री जी को तो ये एहसास ही नहीं हुआ कि हम मंत्री हैं। ये हम लोगों को एहसास हुआ जनता को कि हमारे मंत्री जी कितने सरल स्वभाव के हैं। मैं परम आदरणीय ऐसे मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हमारे विधानसभा से ऐसे ही विधायक बनते रहें। और पुनः चुनाव का समय आ चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस मंच कथा मंच का शुभारंभ करने के लिए परम आदरणीय चंदू भैया द्वारा मंच का शुभारंभ हुआ था। तो आज समापन के लिए स्वयं मंत्री जी पधारे हैं। मैं हृदय से समिति की ओर से, आयोजक समिति की ओर से एवं मसौरा कोर्ट की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा रामलीला समिति के संस्थापक श्री अमृतलाल पटेल जी को कि वो आए हमारे मंत्री जी को माला पहना करके स्वागत करें। श्री मुन्नालाल राय, श्री हनुमत सिंह सदर, श्री अजयपाल सिंह जी राजपूत, जयराम सिंह मुखिया, मसौरा कला प्रधान, परम आदरणीय मसौरा कला प्रधान से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर के आने की कृपा करें। ग्राम प्रधान मसौरा कला श्री राजकुमार पटेल, श्री अजयपाल सिंह राजपूत, ग्राम प्रधान मसौरा कला श्री कल्लू भैया,
चंदू भैया मंत्री जी का स्वागत करें। हमारे समिति के डायरेक्टर महोदय आ चुके हैं। मैं डायरेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी को माला पहना करके स्वागत करें। श्री प्रीतम सिंह पटेल, श्री जगदीश सिंह लोधी, श्री जगदीश सिंह लोधी, ग्राम प्रधान मसौरा कला से निवेदन करेंगे कि वो भी जल्दी मंच पर आए। नरसिंह मंदिर के पुजारी जी भी स्वागत कर रहे हैं। मंत्री जी माननीय पुजारी जी का भी स्वागत कर रहे हैं। आइए प्रधान जी, मसौरा कला प्रधान एक माला दो। मसौरा कला प्रधान माननीय मंत्री जी को माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। अब आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हमारे मजदूर जी को माला पहना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। एक माला बढ़ा दो। अमर सिंह पटेल, श्री सीताराम पटेल, दोनों जने मंच पर आए। मंत्री जी का स्वागत करें। श्री नीतीश कुमार पटेल अध्यापक, श्री रवि सेन, तुरंत समय का ध्यान रखते हुए तुरंत मंच पर आ जाएं। पंडित श्री आशीष कुमार चौबे, पंडित श्री आशीष कुमार चौबे, बोलो राधा कृष्ण भगवान की बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो नरसिंह भगवान की, वीर बजरंगबली की। अब मैं संस्थापक महोदय से निवेदन करूंगा कि परम आदरणीय हमारे पुरोहित जी को माला पहना करके स्वागत करें। डायरेक्टर महोदय, हमारे जो इस कार्यक्रम में और हमारे ग्राम में जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं, परम आदरणीय पुरोहित जी, डायरेक्टर महोदय हमारे पुरोहित जी को माला पहना करके स्वागत करें। सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करें। धन्यवाद। आप लोगों को पता ही होगा कि इस मंच का शुभारंभ करने के लिए परम आदरणीय मंत्री जी के सुपुत्र चंदू भैया द्वारा इस मंच का शुभारंभ किया गया था। आज समापन के दिन परम आदरणीय मंत्री जी स्वयं पधारे हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। अब मैं समय का ध्यान रखते हुए कथा चल रही है। परम आदरणीय मंत्री जी को कि वो आए और हमारे ग्रामवासियों को आशीर्वाद देने की कृपा करें। सभी लोग बड़े जोर से ताली बजा करके स्वागत करेंगे परम आदरणीय मंत्री जी का। जय श्री राधे। जय माता सती अनसुईया माता की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, जय जय श्री राम। आज इस पावन भूमि मसौरा
खुद ग्राम के अंदर विराजमान लगा लो। हमारे भागवत हमें हमारी व्यास बहन जी, देवी राधिका शास्त्री जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री करण सिंह पटेल जी, ग्राम प्रधान श्री अतल सिंह पटेल जी, रामलीला के संस्थापक अमृतलाल पटेल जी और हमारे गुरु माननीय पस्तूर मास्टर साहब श्री प्रीतम सिंह पटेल जी, श्री अजय पाल। एक सेकंड बाबू, अरे यार तब बाद में बंद कर दे गधे। कोई बात नहीं, लाइट आ रही। भारत माता की, भारत माता की। हमारे श्री शिव नारायण पटेल जी, श्री राजेंद्र पटेल जी, श्री मूरत सिंह पटेल जी एवं समस्त भागवत एवं रामलीला समिति मसौरा खुर्द के समस्त आमजन एवं संस्थापक एवं हमारे सामने बैठी हमारी माताएं, हमारी बहनें एवं हमारे बुजुर्गगण, मैं सभी के चरणों में अपना शीश नमन करते हुए जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करे सब कोई। ऐसे भगवान रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, उसमें आहुति आपकी भी डली है। किसी ने 2 रुपया, किसी ने 10 रुपया, किसी ने 20 रुपया, किसी ने 50 रुपया, किसी ने 51 रुपया, किसी ने 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ और 25 करोड़ तक का दान किया गया है। अयोध्या में रामलला जी हमारे जो बरसाती के तरह बैठे थे, वो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इतना विशाल मंदिर बनने जा रहा है कि यदि मंदिर बनवाना है तो आप लोगों का पूरा सहयोग है। और आपके समय में, हमारे जीवन में हम पैदा हुए, इतने बड़े हुए, ऐसे 492 साल के बाद हमें भगवान रामलला का मंदिर बनने पर हम लोग सभी अयोध्या जाएंगे और विश्व का सबसे पहला मंदिर, बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। अब मैं निवेदन करूंगा कि हम लोग साक्ष्य हैं, हम लोग चश्मदीद गवाए हैं और हमारी बहन कथा वाचक भागवत यहाँ जो कर रही हैं, उनके द्वारा भी ये सब मंदिर का काम, हमारे जो पीढ़ियां रहेंगी पिछली, और वो कहेंगी कि हमारे दादा, दाऊ, कक्का, हमारी दीदी, हमारी बहन, हमारी माता जी, हमारे सब परिवार के सामने ये मंदिर बनाया गया था। जब कई पीढ़ी आ जाएंगी तो वो अपना नाम लेंगे कि ये हते हमारे दादा, ये बग्गा हती, ये नानी हती, इनके सामने मंदिर बना था। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यहाँ पर हमारी बहन भागवत बाँच रही हैं और उसका ज्ञान आप लोगों को मिल रहा है। भागवत का मतलब है भागवता। भागवत माने भक्त, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, उत्ता माने तपस्या। ये भागवत का ज्ञान 4 शब्दों से
जुड़ा हुआ है, उसमें हम अपने कानों से श्रवण कर रहे हैं और इन कानों से, इस कान से सुनेंगे, इस कान से उड़ा देंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। आप लोगों को दोनों कानों से सुनना है और बीच में मस्तक में रख करके अपने परिवार को बताना है कि भागवत में क्या होता था, क्या नहीं होता था और क्या बहन जी बताती थी। ये चर्चा घर में करना चाहिए। नंबर 2, एक रोटी कम खा करके अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए लिखाइए। हम खेती किसानी बहुत करते हैं, मजदूरी करते हैं, हम बुंदेलखंड के लोग हैं। हमारी माताएं बहुत तपस्या करती हैं। ये माताएं जो बैठी हैं, हमारी माताएं इतना कार्य करती हैं कि जब नवदुर्गा होती हैं और जब आम समय में भी इतना काम करती हैं कि सभी सोते रहते हैं और जल चढ़ा करके माता माई दुर्गा जी के ऊपर जल चढ़ाती हैं और आकर के बच्चों को नहलाती धुलाती हैं और उन्हें कपड़े पहना करके स्कूल भेजती हैं। हमारे जब बाद में उठा सो आंखें मीड़ के उठा, जब तक तो रोटी ही बन जाता। ऐसी कृपा होती है माताओं की। माताओं से ही हमारा घर परिवार चलता है। जिसके परिवार में पति और पत्नी का झगड़ा ना हो, वो समझ लो कि वो परिवार स्वर्ग में रहता है। ये नोट कर लेना अपने जीवन में। 2 बात, यदि पति देव कहीं से आते हैं तो 2 रोटी की पूछो और कह दो कि पानी पी लो और बैठो। जाने के ब्याह के उन्हें लड़ाई कर दे, उन्हें मार दो, कोई को कर दो, ऐसा होगा वो, तो ये बात नहीं होना चाहिए। इस बात को समझिए। मैं बहुत गहराई की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये संसार आपके द्वारा चला है और चलता है और चलता ही रहेगा। क्यों? इस देश को आजादी जब दिलाई है तो किसने दिलाई? महारानी लक्ष्मीबाई ने, महारानी अवंतीबाई ने, महारानी दुर्गावती ने, महारानी अहिल्याबाई ने और हमारी जाति की वो झलकारी बाई झांसी की रानी का साथ दिया था। तो माताओं ने वो कार्य किए हैं जो आज माताओं को कोई हीन दृष्टि से देखता है तो उसकी आंखें 1 या 2 ही फूट जाता है। उसके कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसको भोगना पड़ता है, चाहे टांग टूट गए, चाहे हाथ टूट गए, चाहे कनवा हो जावे, चाहे गंजा हो जावे। ये बात ध्यान रखना। गंजा का मतलब उसकी जब बदतमीजी होती तो उसके सिर मड़वा दिया जाता है। गंजे तो ऐसे कई आदमी रहते, तो वो भी अपनी आप को नहीं समझ में कि हमसे कह रहे हम क्षमा चाहते हैं, ये बात नहीं है। तो माताओं का ये है कि जैसे मैंने कहा कि आज इस जीवन में हमें भगवान ने सब कुछ दिया है। इतने यंत्र दिए, इतनी मशीनें दी, जुताई मशीन, बुआई मशीन, सब आज आपके इतनी योजनाओं का लाभ मोदी और योगी दे रहे हैं कि अब आदमी क्या सोचने लगे कि हमने खीर बना दी, लड़कियों बना दे, सब बना दे, अब भी जा और सोचा कि हमारे मुंह में और खुआ दे कोई, तो ऐसा नहीं हो सका। हमें अपनी मेहनत से बरकरार रख करके अपने बुंदेलखंड की इस धरती पर काम करना है और मेहनत करना है और भगवान सबका भला करता है। भगवान किसी का बुरा नहीं करता है। ज्यादा पानी बरसेगा सो आफत, नहीं बरसे सो आफत। तो इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को मत बुरा बनाएं, हम अपने कर्मों को बुरा बनाएं कि हमारे जो कर्म हैं हम भोग रहे हैं, अचानक हमें यहाँ से जाकर के कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये सब ईश्वर की लीला होती है। आदमी विलाप करता है, करना चाहिए, वो समय की बात होती है। कोई किसी का साथी नहीं है, केवल भगवान ही साथी है। मेरी माताओं बहनों, सोच लेना, समझ लेना कि भगवान ही सब कुछ है। गॉड इज वन, गॉड इज द ग्रेट। इससे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। पानी दिए नहीं।
तो मैंने अभी कहा था कि माता सती अनसुईया इतनी तपस्वी थी कि अत्रि मुनि साहब उस समय महाराज जी जंगल में घूमने गए तो नारद जी ने कहा माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती से कि तुम से भी एक बहुत बड़ी तपस्वी भूमि लोक पर रहती हैं चित्रकूट में, आप उनकी परीक्षा लीजिए और मुझसे बड़ी कौन माता है मुझे बताइए। तो माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती ने शंकर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश से कहा कि आप तो जाइए, लेकिन तीनों त्रिलोक देव ने ये कहा कि हम लोग नहीं जा रहे हैं, तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कछु महिलाएं जो होती हैं वो जिद कर जाती, तो जिद नहीं करना चाहिए कभी। अगर कोई बात है तो उसको समझना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं आपको जाना पड़ेगा, तो वो चले गए। तो वहां पहुंचे चित्रकूट, घूमते घामते भ्रमण करते, तो उनसे कहा माता हमें भोजन कराइए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पति देव को आ जाने दो, इसके बाद हम भोजन कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप बैठिए और हम आपको भोजन करवाते हैं। नहीं 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 कि हमें तो ऐसे भोजन नहीं करना है, हम तो आपके चरणों में बैठ करके, साथ में बैठ करके भोजन करेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पति देव को आ जाने दो, इसके बाद भोजन कर लेना। परंतु नहीं माने। तो उन्होंने माता अपने उस आश्रम, अपने आश्रम नहीं वो झोपड़ी को कहते हैं, कुटिया में, अपनी कुटिया में गई और उनने कमंडल लिया और उन पर जल छिड़का। तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे रूप में, ये बिटिया बैठी इसने भी छोटे पल्ला में झूलत। अब पल्ला में क्या साल के झूलत, चाहे 2 साल के, 3 साल के, भगवान जाने माताएं सब जानती हों क्या साल के पल्ला में झूलत। तो उन्होंने पल्ला में बैठा दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे से रूप में बन गए। तो उन्होंने कहा भी कि सखीरी मोरी झुला दियो पालना, ललना फुदक ना जाए सखीरी मोरी झुला दियो पालना। काहे की लागी डोरे रे और काहे के बने पालना, सखीरी मोरी झुला दियो पालना। रेशम की लागी डोरे रे और सोने के बने पालना, सखीरी मोरी झुला दियो पालना। तो ये पलना में एक शक्ति है माताओं की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो शक्ति है कि इसको कोई समझता नहीं है। ये संत मुनि और जो वास्तव में हृदय का साफ होता है वो ही समझते हैं कि माँ क्या होती है। माँ का मतलब है कि वो ही माँ भगवती है और वही माँ इस परिवार को चलाती है। वही माँ घर में रह करके बहू बनती है, सास बनती है, लड़की बनती है, बेटी बनती है। तो ये माँ शब्द ही सब कुछ है। जब माताएं, माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती आई कि हमारे पतिदेव कहाँ हैं नारद जी, तो उन्होंने कहा इस दिशा में जाओ। तो वे चित्रकूट पहुंचे। तुम लोगों में भी कई माताएं और बुजुर्ग वहाँ गए होंगे चित्रकूट में, वहाँ पल्ला बना है और तीनों देव बैठे हैं। हाथ उठाओ क्या जाना चित्रकूट गई? हाँ कम गई, कम हाँ गई है, बहुत गई। तो ये सब चीज प्रैक्टिकल है, उस समय की बात है। तो उन्होंने कहा अब माता हाँ, तो माता ने जब कहा कि आओ बैठो, सब भगवान को बैठा रहे। कल हमारे पति देव हमें दे दो माता, हम क्षमा चाहते हैं। कल तुम्हारे पति देव ये 3 ही बैठे हैं, इन्हें ले जाओ। तो बेहद 2-3 साल के 6 महीना के पलना में क्या साल के झूला, 8 महीना 9 महीना। तो अब वो समझी गई थी ऐसी कह रही हुई है सती अनसुईया माता, लेकिन नहीं कर रही है अपने अपने पति उठाओ ले जाओ। तो फिर भी
समझ गई कि हाँ कोई शक्ति है माता, तो हम क्षमा चाहते हैं, माफी मांगी और उनने अपने अपने फिर जल कमंडल से जल लिया और छिड़का, तो वे बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए। और वो माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, इनकी सास माता सती अनुसुईया बनी और माता सीता जानकी भी सास सती अनुसुईया थी। तो ये सब बातें धार्मिक चर्चाएं हैं और सत्य हैं। आप लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है तो ताके हृदय आप। हम तो आप सभी को सबके चरणों में रहने वाला व्यक्ति हूँ और इतना काम मोदी और योगी के समय में हुआ है कि देव पुरुष मानता हूँ। मेरे जीवन में मैंने ऐसा प्रधानमंत्री अभी कहीं नहीं देखा, नरेंद्र मोदी जैसा ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री मैंने कहीं नहीं देखा। इसलिए गरीबों का भला, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चाहे हमारी माता बहनें जब चूल्हे की लकड़ी पर रोटी बनाती थी तो उनके गुर्दा, आंखें खराब होती थी, ऐसे फूकते फूकनू से तो फूकत ये तकलीफ हो जाती थी। लेकिन उनने गैस सिलेंडर दिया, चूल्हा दिया, आवास दिए, शौचालय दिए, आयुष्मान कार्ड दिया, रामलला का मंदिर दिया। ऐसे काम करने वाले जो वास्तव में देव पुरुष हैं, ऐसा उनका ध्यान रखना है और मंदिर को पूरा बनवाना है। नहीं तो गुंडागिर्दी, जो गुंडों के अगर राज में अगर गुंडागिर्दी होगी तो मंदिर नहीं बना